नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ होंगे। अनवार उल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर आज़म इत्तफाक हो गया है। ऑन शराजी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। ऑन बताइएगा कि फाइनली निगरान वज़ीर आज़म जो है उनका नाम मुंतखब कर लिया गया। अनवार उल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म जो है इस चीज़ पर इत्तफाक कर लिया गया और समरी भी एडवाइस जो है सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। कहिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अनवार उल हक काकड़ का नाम कोई इस तरह सामने नहीं था निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और जो नाम लिए जा रहे थे वो तो जलील अब्बास जिलानी या सादिक संजरानी का था, लेकिन अनवार उल हक काकड़ का नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन राजा रियाज ने जो है दोनों ने मुशावरत के बाद इस नाम पे एग्री हुए हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि सदर पाकिस्तान को समरी बाकायदा तौर पे भेजी जा रही है, और उसके बाद फिर निगरान वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अनवार उल हक काकड़ की बात करें तो उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। बलोचिस्तान काबीना में रह चुके हैं, इससे पहले बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान रह चुके हैं। और अनवार उल हक काकड़ के हवाले से कोई सच कोई हाई प्रोफाइल नाम नहीं था अगर कहा जाए, या बार बार मीडिया पे नहीं आ रहा था। जो दूसरी जानब जो हमारी सियासी रहनुमाओं से बात होती थी वो भी कोई इतना नाम उनका नहीं लेते थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म हाउस में जब वज़ीर आज़म ने हमें मुलाकात के लिए बुलाया था तो उस वक्त जरूर साबिक वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम और ज़ुबैर ने हमें कहा था कि एक ऐसा नाम आ रहा है जो बिल्कुल अननोन है, यानी अब मीडिया में वो डिस्कस नहीं हो रहा। इससे पहले वो मीडिया में जरूर डिस्कस हो रहा था। तो अब ये एक बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज है कि अनवार उल हक काकड़ का नाम सामने आया है। ये भी बताते चलूं कि आज दिन को जब हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे तो हमने वाज़ेह तौर पे ये बताया था। अच्छा, बहुत सारे नाम सामने आते रहे। ये जो नाम अब सामने आया है अनवार उल हक काकड़, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे नाम आते रहे जिनके ऊपर मुफाहमत होती रही। अब ये जो अनवार उल हक काकड़ का जो ये नाम है, इसके ऊपर क्या तमाम जमातों का इत्तेफाक हो चुका है, या राजा रियाज की जानिब से जो नाम सामने आया है वज़ीर आज़म को ये फैसला दे दिया गया कि आप ये फैसला कर लें, या बाहमी मुशावरत हुई है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ? जी देखिए, रात को 8 बजे वज़ीर आज़म ने इशाया दे रखा था पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जितनी जमातें हैं PDM की उनके इजाज़ में, और वहाँ पे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो एक अहम मीटिंग हुई थी इत्तेहादी रहनुमाओं की, वहाँ पे वज़ीर आज़म ने एतमाद में तमाम जमातों को लिया था। तमाम जितनी भी इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ये दे दिया था कि वो जिसका नाम जो है अपनी तरफ से दे दें, हमें उस पर एतमाद होगा। वज़ीर आज़म ने भी इस मामले पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया, मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया, BNP बाप और उसके साथ साथ ASB और दीगर जो जमातें हैं GDA, उन तमाम जमातों को एतमाद में लिया गया था, जिसके बाद ये नाम दिया गया। मैं पहले आगाह कर रहा था कि आज सुबह हमने अपने नाज़रीन को ये बताया था कि ज़राए ये बता रहे हैं कि नाम जो है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो शख्स सिलेक्ट किया जाएगा वो अब बलोचिस्तान से होगा। अब ये हमें ज़राए से इत्तला मिल रही है। सही, ठीक है। ऑन आप हमारे साथ ही रहेगा, हम आपकी जानिब दोबारा आएंगे, मजीद भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV मोहसिन रजा खान ने। सर बहुत मशकूर है आपके कीमती वक्त के। सर कहिएगा, फाइनली निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक हो गया है और अनवार उल हक काकड़ का नाम सामने आया है, कैसे देखते हैं आप इस सब चीज़ों को? और क्या अनवार उल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम सामने आया है, वो तमाम तर जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब हो पाएंगे? जी, अनवार उल हक काकड़ जो है बलूचिस्तान के एक दानिशवर है और मुल्की मादात पे वो गहरी नज़र रखते हैं, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की और सियासत की है। वो एक मुहिब वतन इंसान है और उनके तजियों और उनके मशवरों से हुकूमती और रियासी इदारे मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। और अनवार उल हक काकड़ जो थे वो सेनेट के रुकन भी बने, बाप पार्टी की टिकट पे हैं, और इससे पहले वो वज़ीर आला के मुशीर रहे हैं। इत्तलात के बारे में वो काफ़ी गहरी उनकी नज़र है, और अनवार उल हक काकड़ जो है वो बलूचिस्तान से में दो बड़े जो है हिस्सों में तकसीम है, एक पख्तून है एक बलोच है। तो वो पख्तून बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और काकड़ के बीवी जिससे उनका ताल्लुक़ है।
अच्छा मोहसिन साहब, चूंकि मौजूदा तनाजुर में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इलेक्शंस करवाने के हवाले से, आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज होगा काकड़ साहब के लिए इलेक्शन करवाना, और ये कितना बड़ा जो है वो उनके लिए चैलेंज साबित होगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं? इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो तो उससे अनोला काकड़ का कोई ताल्लुक नहीं है जी। उनका ताल्लुक तो मुल्क में अमन अमान कायम रखा और मुल्क की मालूमात को आगे लेकर चलना है। इससे साबित होता है कि जो हुकूमती मालूमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गिरफ्त कमजोर हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो है घोड़ा मैदान में डाल दिया है। मोहसिन साहब, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ का जिस तरह से आपने सियासी करियर के बारे में भी बताया, ऑन ने भी इससे पहले हमारे साथ जिक्र किया अनवारुल हक काकड़ के सियासी करियर के बारे में, बट बतौर निगरान वज़ीर आज़म ये उनका पहला एक्सपीरियंस होगा, तो अब क्या समझते हैं वो तमाम तर जितने भी उमूर हैं वो बखूबी निभा पाएंगे अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां, या उनको कौन, अगर इन केस किसी चीज़ में मुश्किलात आती हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना रहेगा उनको? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत का है और इसके अलावा जो है मुल्क में सियासी मुफाहमत की जरूरत है। ये देखना होगा कि अनवारुल हक काकड़ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि बहुत सारे नाम इससे पहले भी हमारे सामने आते रहे, अनवारुल हक काकड़ का नाम जो कि आज सुबह ही ज़ेरे गर्दिश आया और अब चूंकि उनका नाम भी फाइनल कर लिया गया है, ये क्या मौमा है सर? जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा है, इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के तो काफी घोड़े मैदान में आए, जलील अब्बास जलानी और सनीरानी समेत कई एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े थे। नवाज शरीफ की कोशिश थी कि उनके समधी साबिक वजीर खजाना इसरार बन जाए, लेकिन उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका और पीडीएम की जमातें उनके हक में नहीं थी। उसके बाद कई नाम आए, लेकिन आज आखिरकार आज जो है अनवारुल हक काकड़ पे कुरा निकल आया है। आखिरकार आज अनवारुल हक पे कुरा निकल आया है। ठीक है मोहसिन साहब, आप साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सजाद तरीन ने। सर, बहुत मशहूर है आपके कीमती वक्त के। कहिएगा सर, आज आखिरकार नाम फाइनल हो गया है निगरान वज़ीर आज़म का, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखें, रात को एक मुलाकात हुई थी आसफ अली जरदारी साहब के साथ कुछ अहम लोगों की, जिसमें अनवारुल हक काकड़ का नाम रात ही को फाइनल हो गया था और बाकायदा अनवारुल हक काकड़ साहब को बाकायदा मिठाई भी खिला दी गई थी। तो ये फैसला रात ही को हो गया था, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान आज किया गया है। इस पर तमाम जो हल्के हैं उनमें इत्तफाक राय पाई गई है और उसके बाद इसका फैसला किया गया है। ये एक दानिशवर आदमी है और बलोचों के और पश्तूनों के जो हकूक हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको बहुत अच्छी तरह जानता है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फैसला है। जी सर, अमनो अमान को कायम रखना जो कि एक अहम जिम्मेदारी होती है वज़ीर आज़म की, मईशत भी एक चैलेंज उनके लिए आ रहा है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जैसे कि मोहसिन साहब कह रहे थे कि वैसे तो इलेक्शन कमीशन का काम है अनाउंस करना, लेकिन फिर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैसे देखते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग साबित होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मईशत जो है वो एक चैलेंज तो है, मसाइल तो हैं, लेकिन जो निगरान वजीर आज़म है उसका कोई इतना रोल ज्यादा नहीं होता, उसका बस इलेक्शन कराने तक है। अब इलेक्शन में क्योंकि ज़ाहिर है ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इसमें मर्दमशुमारी है, कोई हल्का बंदियां होनी है, कुछ थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ जाएगा। तो ये जितने दिन ये निगरान रहेंगे ये मामला देखेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि इनके साथ जो कैबिनेट होगी, उनके कुछ नाम मेरे इल्म में हैं लेकिन अभी मैं वो कहना नहीं चाहता। उनके बारे में भी रात प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी ने फाइनल जो है अप्रूवल दिया कि इन लोगों को कैबिनेट में रखा जाए। तो उनके नाम भी शाम अगले 1 घंटे तक बाकायदा वजीर आज़म हाउस से सामने आ जाएंगे। उसमें मईशत संभालने वाले बेहतर लोग आ रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है ये जो टर्नओवर होगा निगरान हुकूमत का, ये अच्छा रहेगा और मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा सजाद तरीन साहब, आपने जिक्र किया कि इलेक्शन जो है ज़ाहिर है उनके लिए भी चैलेंज होगा। इससे पहले मोहसिन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म की भी जिम्मेदारियों में ये चीज़ आती है कि इलेक्शन वक्त से हो जाए। आप क्या समझते हैं अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होता और फिर उसके बाद ये मामला मजीद तूल पकड़ गया तो इनके लिए ये तो वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको फिर किस तरह से कवर किया जाएगा?
नहीं देखें, अब एक ऐसा वजीर आजम चाहिए था इस मुल्क के लिए जो कल ये ना कहे कि जी मेरे नाक के नीचे इलेक्शन हुए और मैं कुछ नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ जो है ये सारी चीजों को समझता है कि इलेक्शन में क्या हुआ है, इलेक्शन में लोग मुंतखब किस तरह होते हैं, उनके साथ धांधलियां कैसी होती हैं और लोग किस तरह हल्कों से जीत कर आ जाते हैं, ये सारी चीजें ये समझते हैं। तो इनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो कराने हैं, लेकिन सारे इंतजामी मामला जो हैं वो ज़ाहिर निगरान वजीर आज़म ने देख रहे होते हैं। तो कल को ये ऐसा बंदा आ गया है जो ये नहीं कह सकेगा कि जी मेरी नाक के नीचे कोई धांधली हुई है या इलेक्शन में किसी किस्म की कोई 2 नंबरी हुई है। तो ये इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि अब अगले इलेक्शन जो होंगे शफाफ होंगे, बेहतर तरीके से होंगे और जो भी पार्टी जीतेगी इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि आप ये कह रहे थे कि बलोच अवाम के जो है वो काफ़ी सारे मसाइल हैं जो कि मिसिंग पर्सनस हैं। अनवारुल हक काकड़ का आना बलूचिस्तान के सूबे में ये जो हैं वो रहे हैं, कितना अहम है बलोच अवाम के मसाइल अब हल हो जाना, चूँकि निगरान वज़ीर आज़म लगेंगे? देखिए, ये बात कहना कि ये कोई बलोच अवाम के जो है ना कुछ मसाइल हल कर देंगे, इनके पास कोई बिजली का स्विच नहीं है कि ये निगरान वजीर आजम बनेंगे और स्विच ऑन करेंगे और मसाइल हल हो जाएंगे। बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं या वहाँ पर और जो बलोचिस्तान के अलावा केपी में मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, वो कोई 1 दिन 2 दिन या 3 4 6 महीने में हल होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मसाइल 1 दिन 2 दिन या 3 4 होगी। महीनों में हल होने वाले नहीं है। सजाद तरीन साहब, आपने बजा फरमाया है, आपसे मजीद भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हनीफ कमर, कहिएगा निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ होंगे, नाम फाइनल हो गया है, क्या कहेंगे? जी, अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं और उनकी बतौर निगरान वजीर आजम जो तकर्री है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि जिस तरह तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे थे कि कोई सियासी शख्सियत प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए, तो एक तो ये हुआ कि वाकई ये सियासतदान है और एक सियासी शख्सियत है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये काबिल कबूल है। इनके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम और ख़ुद अपनी पार्टी में इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है और बाकी पार्टियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक है और बलूचिस्तान की पख्तून बैलेट से इनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये पख्तूनों के और बलोचों के जो मसाइल हैं उस हवाले से भी इनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होगा और ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं। इससे पहले खुद बाप पार्टी पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट पार्टी है, लेकिन उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब ख़ास तौर पर जो है ये उन शख्सियात में इनका शुमार होता है, साबिक सजरानी साहब का और इनका, कि ये सियासतदानों में और एस्टेब्लिशमेंट में बैक वक्त मकबूल हैं। इसलिए लगता है कि इनके तकर्रर से जो एक एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान गुज़श्ता साल 1.5 साल से जो हम आहंगी की फ़ज़ा चल रही है वो मज़ीद कंटिन्यू करेगी और वो एजेंडा ख़ास तौर पर मुआशी इस्लाहात का जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद में ना तो कोई एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही इनके एंड पे कोई ऐसा मसला होगा। और इनका बतौर निगरान वज़ीर आज़म बनना एक और हवाले से भी बड़ा यूं कह लें कि एक बड़ी खबर है कि कुछ दिन पहले तक तो ये बातें हो रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ होंगे। लेंगे। आज इस बात पर जो है इस नाम को फाइनल कर लिया गया है, आखिरकार ये नाम सामने आ गया है और ये सबके फेवरेट हैं। हमारा मौजूद पैनल हमारे साथ ही रहेगा नाजरीन, इस पे हम मजीद भी बातचीत करेंगे, कुछ और डिस्कशंस भी जारी रहेंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं।